अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब दोस्त खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़हरा काज़मी केस के हवाले से ढक्कन वकील साहब के कुछ बयानात सामने आए हैं। कुछ एक दो दोस्तों ने भेजे कि ये देखें ये क्या कह रहे हैं मोहतरम। ढक्कन वकील साहब तो खैर और इनकी पूरी पार्टी जो कज़ाबा है वो भी और बाकी सारे लोग, इनका तो शुरू से ही इस तरह के दावे रहे हैं पहले दिन से इस बच्ची के हवाले से कि खुद आई थी और प्यार मोहब्बत की निशानियां और शादी और पता नहीं क्या क्या जो भी ड्रामे इन्होंने किए वो आपके सामने है। जो ताज़ा तरीन इनकी तरफ से एक दावा है वो ये है कि ये बच्ची कभी भी इन लोगों के अगेंस्ट बयान नहीं देगी, अदालत में नहीं आएगी और कभी भी जो अभी तक जो निकाह नामा वगैरह है जो कि झूठा और जाली, आप सबको पता है जो भी ड्रामा इन्होंने किया। ये उम्मे हबीबा का केस भी बिल्कुल ऐसा ही है, बाकी केसेस भी ऐसे ही हैं। तो ये जो कि अभी तक उन्होंने शायद तकज़ीब निकाह नहीं की, इस तरह का नहीं किया, तो इनका ख्याल है कि ये बच्ची कभी भी बयान नहीं देगी। तो इस पे पहले भी एक दो मरतबा बात हुई थी कि केस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर हम लाजमी अपने ऑडियंस को अपडेट करेंगे और इसके ऊपर ज़रा बराबर भी हमें वो नहीं है, कहने में हर्ज नहीं है कि चाइल्ड इंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग और चाइल्ड एंडेंजरमेंट और उसकी ग्लोरिफिकेशन जो है वो एक जुर्म है, एक क्राइम है। और यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है पहले दिन से आज तक। इसमें जो इन साहब का दावा है कि ये जो बयानात होंगे ही नहीं और ये मैं लिख के दे देता हूँ या जो भी कहता है कि मैं मेरी तरफ से चैलेंज है। देखें, इस वक्त चूंकि डायरेक्टली हम लोग अटैच नहीं हैं फैमिली से, हमें नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं इस हवाले से। बच्ची की उन्होंने साइकोथेरापी करवाई कि नहीं, पीटीएसडी इस तरह के केसेस में होता है जिसके ऊपर मैंने पहले बात की थी कि ज़ाहिर है जब इतना कुछ और स्पेसिफ़िकली मीडिया पे आके और उसका ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसमें पीटीएसडी होता है और इसमें जो इस तरह का जो कोर्स होता है उसको रिवर्स करने के लिए साइकोथेरापी की ज़रूरत होती है और अडल्ट्स को होती है, माइनर बच्चों को तो और भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। तो वी डोंट नो कि इस साइड पे कितनी प्रोसीडिंग हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि ये बयानात होंगे। मैं इस हवाले से होपफुल हूँ कि ये चाइल्ड एंटाइसमेंट का जो केस है इसको प्रूव किया जाएगा और उसमें मैं जबरान नासिर साहब के हवाले से उनकी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर मुझे वो है, भरोसा है कि जबरान नासिर जो है वो इस तरह के केसेस को अच्छी तरह जानते हैं और ही हैज़ डन ग्रेट जॉब इन प्रीवियस केसेस टू। और इसमें जो स्पेसिफ़िकली जो हमारे सामने देखें, जज्बात एहसासात आपको पता है, सब लोगों को पता है कि हमारा इसमें क्या रोल रहा और हमने क्या हेल्प की और उसके बाद फिर इस वक्त भी करंटली हमारे साथ क्या हुआ और जो एक वो जो खैर साइड पे बात है, मैं अभी चूँकि बात करना चाह रहा हूँ ये इस बयान के हवाले से जो इन साहब ने दिया है। तो ये बिल्कुल सबको पता है कि पहले दिन की तरह हम इस बात पे खड़े हुए कि ये चाइल्ड इंटाइसमेंट है। और जबरान नासिर साहब का आरजू राजा के हवाले से चूँकि एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी मरतबा पहले भी कंपैरिजन कर चुके हैं इसमें कि आरजू राजा भी इसी तरह के बयान देती रही थी। वो तो कहती रही थी कि नहीं नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता फ़लाँ फ़लाँ, और उसको बच्ची को ज़्यादा टाइम लगा मेरा ख्याल है ये जो ज़हरा काज़मी है इसके निस्बत, और फिर अब वो बच्ची अपने वालदैन के पास है। चाइल्ड एंटाइसमेंट को समझना वाकई बहुत मुश्किल है, चाइल्ड ग्रूमिंग को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। और इससे इन बच्चों को इनकी जो हो जाती है, क्या उसे कहते हैं कि एक अटैचमेंट हो जाती है, उसको भी हटाना मुश्किल है। ये एक फैक्ट है, आई बिलीव बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भी है कि जिसमें इस तरह के जब बच्चे पकड़े गए तो वो बिल्कुल इस बात पे आ ही नहीं रहे थे कि हम अपने जो उनके पकड़ने वाले थे या जो भी उनको लेके आने वाले थे उनके खिलाफ कोई बात करें। तो ये जो हजरात हैं बार बार जो ये भड़कें लगा रहे हैं कि बच्ची को किसी डील के तहत लेके जाया गया है और वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, केसेस आगे चलेंगे नहीं, बयानात होंगे ही नहीं, इसमें मुझे अभी तक
मैं होपफुल हूँ कि ऐसा इनकी बात जो है ना वो झूठ साबित होगी, क्योंकि पहले भी इनकी सारी बातें झूठी साबित हुई हैं हर लिहाज से, अब ये झूठी साबित होगी। लेकिन एक बात का जो खटका है वो ये है कि टाइम सेंसिटिविटी बहरहाल इसमें है। ये जो अब फैमिली है वही इस पे बात कर सकते हैं वो लोग, और जिब्रान नासिर साहब कर सकते हैं कि टाइम सेंसिटिविटी को जो उसमें रखना चाहिए। जो तकज़ीब निकाह वगैरह वाला मसला है वो जल्द हो जाना चाहिए, और इसमें सारे लोग जज्बात की बात नहीं है, एहसासात की बात नहीं है। अहमद शेर जट साहब से हमारी बात हुई, फ़याज़ रामे से कई मरतबा बात हुई इसी हवाले से, बाकी जी एन कुरैशी साहब से, बाकी सब लोगों से, और यही बनता है कि ये जो झूठा और जाली निकाह नामा इन्होंने बनाया और जिसकी कोई तुक भी नहीं थी, वो उसका ख़ात्मा होना चाहिए, और वो होगा। आई बिलीव, ये मेरा वो है, आप मे बी आप लोग डिसएग्री करें, आई डू थिंक कि वो होगा। इसमें टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो बयानात के हवाले से इनकी तरफ से आ रही हैं भड़कें आ रही हैं, वो तो खैर शुरू से ये लोग आ रहे हैं। मैं इनसे ये पूछूंगा कि आपके तो बयानात ये थे कि ये बच्ची जो है वो गई है उस हवाले से डील करके गई है, तो अभी तक फिर उसने कहा क्यों नहीं उधर जाके कि जी मैं वापस जाना चाहती हूँ? ये तो अभी तक बयान कोई नहीं आया ना, कोई भी बयान नहीं आया। और मुझे याद है, इस पे मैं अलहदा भी बात करूंगा कि जिब्रान नासिर साहब से हमारी जब मुलाकात हुई थी तो आरजू राजा के हवाले से आई बिलीव उन्होंने कहा था कि मीडिया के ऊपर वो इस तरह के केसेस को वो चाहते हैं कि वो ना आएँ, और ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें चूँकि ये केस जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया मीडिया के ऊपर, तो कुछ डिटेल जो हमारी तरफ से पहले दिन से थी, जो लोग अभी हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं हमारे मसाइल की वजह से जो फैमिली के साथ हुए हैं, फ़िलासफ़र और मैं अब क्या कहूँ उनके हवाले से, कि जो कहते थे कि शायद हम अपने चैनल पे इस बच्ची को लाना चाहते थे और उससे कोई हम माइलेज गेन करना चाहते थे, उनको शायद ये बात भूल गई है कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अपोज दिस मूव कि ये बच्ची चैनल पे आनी चाहिए या ये बच्ची किसी भी मीडिया पे आनी चाहिए। इस बात को अगर फैमिली इनकार कर दे, जब हम उनके साथ कोलैबोरेशन में थे, जब ये हम ये सारी बातें कर रहे थे, जब ये बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन से आने वाली थी, उस वक्त सबसे पहला मैं शख्स था कि जिसने कहा था कि नहीं, ये बच्ची मीडिया पे नहीं आना चाहिए इसको, और हमारे चैनल को तो छोड़े किसी भी चैनल पे आप ना लेके जाएं, इसका फ़ायदा नहीं है कोई भी, इसका फ़ायदा सिवाय मुलजमान के और कोई नहीं उठाएगा। ठीक है, तो जो लोग हमें इस हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने तो जिन्होंने वो कहते हैं ना कि कज फहमी दिखानी है और अपना बुग्ज दिखाना है, वो तो दिखाते रहेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम कभी भी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई मीडिया ट्रायल हो या हमारे चैनल को इससे कोई बूस्ट मिले। बहरहाल जी, देखते हैं क्या बनता है। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि ये जो बयानात हैं जो ये कह रहे हैं ढक्कन साहब के आएंगे नहीं, मेरा ख्याल है आएंगे, टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टाइम सेंसिटिव होती हैं, और ये लोगों को पता है। इंशाल्लाह जनाब मज़ीद भी आपसे बात होगी इसी हवाले से, और जो केस के मेरिट हैं चाइल्ड इंटाइसमेंट के हवाले से, चाइल्ड ग्रूमिंग के हवाले से, उसमें हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। अगरचे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारा इस हवाले से, फिर भी हमारा जो गोल है वो यही है कि ये जो चाइल्ड ग्रूमिंग, चाइल्ड एंटाइसमेंट और बच्चियों के अगवा का धंधा है ये बंद होना चाहिए, और इस पे सेंसिटिविटी दिखाई जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।